उसे भगवान के चरणों में गिरा दीजिए। फिर से हाथ जोड़ लिए, भगवान को याद कीजिए। अब आप लोग 7 फेरों के लिए खड़े हो जाइए। वधू पीछे रहे। दोस्तों फाइनली उल्लू ने बेटी जिठानी माँ देवरानी के एपिसोड को अपने ऐप पर रिलीज कर दिया। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है सरला के घर से, क्योंकि सरला की लड़की जानवी की शादी बगल वाले गांव में तय हो जाती है। इसलिए सरला का समधी शादी से पहले उनकी मदद करने के लिए अपने छोटे लड़के रौनक को उनके घर पर भेज देता है। दोस्तों जैसे ही रौनक लड़की वालों के घर पहुंचता है तो लड़की की माँ सरला दरवाजा खोलती है और वह पूछती है कि तुम कौन हो। तब रौनक बताता है कि मुझे बाबूजी ने तुम्हारे यहाँ पर कामकाज की देखभाल के लिए भेजा है। अब क्या दोस्तों शादी की तैयारियां चलने लगती है, जिसके चलते रौनक और सरला में नजदीकियां आने लगती हैं। समय आता है दीपक और जानवी की शादी वाले दिन का। दोस्तों जब इन दोनों के फेरे चल रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि सरला और रौनक में यहाँ पर भी नैन मटक के चलते हैं। शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद विदाई के समय रौनक के पिताजी कहते हैं कि गाड़ी निकालो। इस पर रौनक अपने पिताजी से कहता है कि मेरा दोस्त शादी में नहीं आ पाया, इसलिए मैं उसे मिलकर बाद में आऊँगा। इस पर रौनक के पिताजी कहते हैं कि घर पर सारा काम पड़ा है और तुम रुकने की बात कर रहे हो। तब सरला जी कहती हैं कि कोई बात नहीं, इसका रुकने का मन कर रहा है तो रुक जाएगा और अपने दोस्त से मिलने के बाद 1-2 दिन में पहुंच जाएगा। सरला जी की यह बात सुनकर समधी जी मान जाते हैं और लड़की की विदाई हो जाती है। अब दोस्तों रात के समय दीपक और जानवी की स्वागत का प्रोग्राम दिखाया जाता है। जैसे ही दीपक कमरे में पहुंचता है अब जानवी उसे दूध का गिलास देती है। दीपक दूध पीकर जानवी के साथ मजाक करने लगता है और बताता है कि मुझे तो तुम्हारी सहेली बहुत ही पसंद आ रही थी। इस पर जानवी नाराज़ हो जाती है। तब दीपक बताता है अरे मैं तो तुमसे मजाक कर रहा हूँ, तुम तो खामखा नाराज़ हो रही हो। दोस्तों इन दोनों में रात वाला सीन दिखाया जाता है जो पूरा चलता है। बाकी तो आप जानते ही होंगे कि स्वागत पर क्या होता है। स्वागत खत्म होने के बाद जानवी दीपक से कहती है कि मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, वह घर पर अकेली होगी। इस पर दीपक उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मिलने का ही मन है तो तुम उनसे मिल आना। इधर दोस्तों रौनक और सरला में नज़दीकियां आने लगती हैं और रात के समय खाने पर सरला का लड़का गुस्से में रहता है क्योंकि जानवी उससे बिना मिले ही अपने ससुराल चली जाती है। इस पर सरला कहती है कि मुझे तो पता ही था कि यदि शादी हो रही है तो विदाई भी होगी, तुझे अपने दोस्तों को बस अड्डे पर छोड़ना जरूरी था, वह तो बाद में भी चले जाते। जब इनका खाना समाप्त हो जाता है तो सरला रौनक के हाथ धुलवाने पहुँचती है और उससे रोमांटिक बातें करने लगती है। रौनक सरला की इन बातों को समझ जाता है और रात के समय सरला के कमरे में पहुँच जाता है। फिर क्या दोस्तों रौनक और सरला में रोमांस चलने लगता है। सरला अपने प्यास को रौनक के साथ बुझाती हुई दिखाई जाती है और जब इन दोनों का प्रोग्राम खत्म हो जाता है तब सरला रौनक से कहती है कि समाज वाले क्या कहेंगे कि दूल्हे के छोटे भाई ने लड़की की माँ को ही पटा लिया। इस पर रौनक कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, मुझे समाज से कुछ नहीं लेना देना, और यहीं पर सीरीज समाप्त हो जाती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वेब सीरीज़ की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।